भदोही जिले के औराई विकास खंड में कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा की जा रही खुली लूट जिसको लेकर ग्राम प्रधान हुए मुखर और अपना ज्ञापन सौंपा। सदस्य पूर्वांचल विकास बोर्ड अरविंद पटेल को यहां बात की जाए तो इस कदर का भ्रष्टाचार प्राप्त है कि एफटीओ का क्रम तोड़कर 7 ग्राम सभा में 1,74,02,567 रुपए का भुगतान कर दिया। वहीं अन्य ग्राम सभा को एक भी रुपए नहीं दिए गए, जबकि औराई विकासखंड में कुल 125 ग्राम सभा हैं जिनके नाम हैं केरमऊ, चकापुर, चकजुड़ावन, हथिया डिल आदि ग्राम सभा। ऐसे में जब यह मामला तूल पकड़ा तो मामले को दबाने में विकासखंड के आला अधिकारी भी आ गए। बात की जाए तो यहां तो कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद दुबे ने दबी जुबान से नाम चेहरा ना दिखाने के शर्त पर ऑफ कैमरे पर कहा कि प्रमोद पांडे के इशारे पर सब कुछ होता है, लेकिन उसके लिए भी पैसे लिए जाते हैं। जो प्रधान इन लोगों को पैसा देता है उसे तो ठीक ठाक पेमेंट किया जाता है, लेकिन अन्य को परेशान कर दिया जाता है। ऐसे में ग्राम सभा प्रतिनिधि बनकर आए प्रधानों के लिए बड़ी समस्या होती है। सरकार भले ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का दावा कर रही है, भले ही एक अधिकारियों और कर्मचारियों के संपत्ति के ब्यौरे की मांग कर रही है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार की नई नई तकनीकें आजाद कर लेते हैं अधिकारी और कर्मचारी, जिसका जीता जागता नमूना औराई विकासखंड से खुल करके आया, जिसको लेकर के ग्राम प्रधान ने ब्लॉक का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य अरविंद पटेल का ज्ञापन देकर के और कहा कि आप मुख्यमंत्री के दूत बनकर आए हैं और यहां की समस्या को देखिए। ग्राम पंचायत का प्रधान ग्राम सभा से चुनकर आता है, उससे विकास के नाम पर मतदान करते हैं, लेकिन उसके बाद वो ब्लॉक के अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाता है और वो चाह करके भी विकास नहीं कर पाता, क्योंकि ब्लॉक में बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों को चाहिए कि उनका हिस्सा जो कि परसेंटेज में होता है, भले ही टेंडर प्रक्रिया से कम क्यों ना कराया जाए, लेकिन टेंडर लेने वाला पहले ही अधिकारी को देगा पैसा। अगर पैसा नहीं देता तो नहीं होगा टेंडर। घटिया सामग्री को लगता है, इसके बाद उसे सर्वे करने के लिए जो भी कहा जाता है उससे जो भी चाहिए होता है, पैसा मानक के विपरीत होता है काम, लेकिन उसके बावजूद कि काम सही नहीं होता और सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। सर बताएं क्या मामला चल रहा है जो ग्राम प्रधानों के द्वारा विरोध किया जा रहा है आपके एक कर्मचारी का? देखिए, लगभग 5 करोड़ की लायबिलिटी इस विकास खंड पर है मनरेगा के भुगतान के लिए, और कल मनरेगा का पैसा आया था और वो भुगतान मात्र 5 करोड़ में 45% अधिकतम हम कर सकते थे, और हमने प्रयास किया लगभग 2 करोड़ रुपए का भुगतान का। अब इन लोगों का है कि हमारा पहले का है, हमारा बाद का है, पहले का भुगतान हुआ। मामला मेरे संज्ञान में आया, जहाँ तक मुझे निर्देश मिला था कि शासन की प्राथमिकता के तौर पर एफटीओ को क्रमवार ही लगाया जाए, और इस पे मैंने महसूस किया और देखा भी हमारे यहाँ मैं क्रमवार ही लगाने की कोशिश की, पूरा लगा है। अब अगर कहीं टूटा हुआ तो संबंधित कर्मी के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, या पहले उससे मतलब देखता हूँ क्या कर रहा है, जांच कराऊं, कार्रवाई, और जरूरत पड़ी तो हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं है, मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर की शिकायतें भी मुझे प्राप्त हुई हैं, तो उस संबंध में भी मैं अपनी जांच करा करके उसको यथाशीघ्र इस प्रकरण को समाप्त करने की कोशिश करूँगा, निस्तारित करने की कोशिश करूँगा। चंद्रकांत दुबे, ग्राम पंचायत लसमड़ा। हम लोगों का मनरेगा का सामग्री का भुगतान का पेमेंट का मामला है। हम लोग शुरुआती प्रधान जब हुए तब से कार्य कराए हुए, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। यहाँ 23-24 से 23 से अगले बार हो जाएगा, 22-23 से जो कार्य कराए हैं अभी तक पेमेंट नहीं कराया गया। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद दुबे हैं जो कि बस पैसा देंगे तभी काम होगा, नहीं पैसा देंगे तो काम नहीं होगा। आप लोगों ने इसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी से? हमने खंड विकास अधिकारी से हम लोगों ने शिकायत की है। उनके द्वारा कहा गया कि घबराइए मत, कार्रवाई की जाएगी। चंद्रकांत दुबे, ग्राम पंचायत लसमड़ा। हम लोगों का मनरेगा का सामग्री का भुगतान का पेमेंट का मामला है। हम लोग शुरुआती प्रधान जब हुए तब से कार्य कराए हुए, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। यहाँ 23-24 से 23 से अगले बार हो जाएगा, 22-23 से जो कार्य कराए हैं अभी तक पेमेंट नहीं कराया गया। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद दुबे हैं जो कि बस पैसा देंगे तभी काम होगा, नहीं पैसा देंगे तो काम नहीं होगा। आप लोगों ने इसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी से? हमने खंड विकास अधिकारी से हम लोगों ने शिकायत की है। उनके द्वारा कहा गया कि घबराइए मत, कार्रवाई की जाएगी। भदोही के औराई ब्लॉक में ग्राम प्रधानों ने किया जोरदार प्रदर्शन और अपने ही ब्लॉक के कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद दुबे पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। यहां प्रधानों ने बताया कि यहां के अधिकारियों की मिली भगत से यहां के कंप्यूटर ऑपरेटर महज 7 ग्राम सभा के प्रधानों को संपूर्ण धनराशि आवंटित कर दी और बाकी के बाकी 118 गांवों के ग्राम प्रधानों को कुछ भी नहीं मिला। कैसे होगा ग्राम सभा का विकास? और यहाँ के ग्राम सभा के लोग जब ग्राम प्रधान का चयन करते हैं तो वह विकास की राह पर, लेकिन विकास की बात की जाए तो जैसे ही
ये प्रधान चयनित होकर के ब्लॉक तक पहुंचते हैं तो ब्लॉक के कर्मचारियों के हाथों की महज कठपुतली बनकर रह जाते हैं। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला यहाँ औराई के खंड विकास कार्यालय में, जहां कुल भारी संख्या में प्रधानों ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ प्रधानों ने आरोप भी लगाया कि कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा बड़ी धांधली की जा रही है और इस धांधली के साथ साथ जिस तरह से धन आवंटन किया जा रहा है, महज 7 ग्राम सभा में पूरा का पूरा धन आवंटित कर दिया गया और बाकी ग्राम सभा के लोग क्या करें। तो इस मामले को लेकर के यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद दुबे ने दबी जबान से कहा कि आला अधिकारियों की मिली भगत से सब होता है और कैमरे के सामने न आने की शर्त पर उन्होंने बताया कि जो भी कुछ हो रहा है यहाँ के आला अधिकारी एक प्रमोद पांडे हैं, उन्हीं की सह पर सब कुछ होता है और जो पैसा देता है उसका पैसा लगता है और जो नहीं देता उसका नहीं लगता, उसको महज घुमाया जाता है। और यह बात करें तो यहाँ एफटीओ का क्रम तोड़ करके, जबकि सीरियल वाइज पैसा जाता है कि जिसका एफटीओ जिस क्रम पर, जिस संख्या में है, जिस नंबर पर है जो ग्राम सभा, उस ग्राम सभा के लोगों को उस तरह से पैसा आवंटित होता है, जिसका पहले है उसे पहले जाएगा, जिसका बाद में है उसे बाद में जाएगा, लेकिन धनराशि सभी को कुछ न कुछ बांटी जाएगी। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो यहाँ धनराशि वितरित नहीं की गई, सिर्फ 7 ग्राम सभा के लोगों को धनराशि वितरित की गई और उसमें भी क्रमवार जो क्रम संख्या होती थी उसे तोड़ दिया गया, यानी छांट करके पैसा बांटा गया। सरकार भले ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम कर रही है, दावे कर रही है, लेकिन ये दावे खोखले नजर आते हैं। जबकि देखा जाए तो संपत्तियों का ब्यौरा भी मांग रही, लेकिन अब तक अधिकारियों की जो मानसिकता है वह पिछली सरकारों जैसी ही है कि काम कम होगा फील्ड में लेकिन लूट ज्यादा होगी। और जब इस तरह से जब ग्राम प्रधान चयनित होकर के आता है तो वह ग्राम प्रधान अपने विकास कार्य की जो योजनाएं आती हैं उसके लिए जब मांग करता है तो जो भी धन आता है उसमें हर अधिकारी को परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज के हिसाब से धन वितरित होता है। यदि अधिकारी को परसेंटेज सही मिला तो सही पैसा मिलेगा, तो उस पैसे का ग्राम प्रधान भी अपने भी विकास में उपयोग करेगा और ग्राम सभा का भी विकास करेगा। अब देखिए स्थिति ये होती है कि टेंडर के माध्यम से काम होता है, लेकिन टेंडर लेने वाला ठेकेदार को भी पहले हिस्सा देना होता है। अगर हिस्सा नहीं देता ठेकेदार तो उसे टेंडर नहीं दिया जाएगा और उसकी धनराशि रोक दी जाएगी। किसी तरह अगर टेंडर हो जाता है, ग्राम सभा में काम करवा देता है, तो काम के बाद उसे पैसे की जो व्यवस्था होती है वह कहीं एमबी करने वाला अगर जेई जाता है तो जेई को ऊपर से आदेश हो जाता है कि अभी इसने पैसा नहीं पहुंचाया है, तो जेई भी अपने हिस्से की मांग करता है, तो जेई को भी पैसा मिलता है और आला अधिकारियों को। उसके बाद जाकर के टेंडर की स्वीकृति होती है और जो ठेकेदार होता है उसका पैसा पास होता है। तो भ्रष्टाचार की जड़ जो है वो मूल तक अपना प्रभाव जमा चुकी है और ऐसी स्थिति में जीता जागता उदाहरण बना औराई का खंड विकास कार्यालय। जब इस मामले को लेकर के यहाँ के खंड विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने रटा रटाया जवाब दिया कि अब मामला मेरे संज्ञान में आया है तो इसकी जांच कराई जाएगी, कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ होगी कार्यवाही। क्या अब बड़े अधिकारी जो नियुक्त किए जाते हैं वह ऑफिसों में बैठ करके आने वालों की आवभगत और सिर्फ चाय पीने और पिलाने के लिए होते हैं? क्या उनकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि फील्ड में किस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, या उनके विभाग में या उनके ब्लॉक में किस तरह से काम हो रहा है, कौन कहाँ पैसा ले रहा है और कैसे कर रहा है, किस तरह फील्ड में है या नहीं है, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, जिससे लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है और यह कहीं ना कहीं सरकार को भी बदनाम करता नजर आ रहा है, जिससे कि सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत भी पैदा करेगा। भदोही से जेएन न्यूज के लिए आनंद तिवारी की रिपोर्ट।